आइए हमारे बीच में लुधियाना से, वेद बंदर से स्वामी अमृता भारती जी मंच पर विराजमान, उनके मुखारविंद से भगवान का गुणगान, भगवान की कथा को आप श्रवण करेंगे। मंच पर विराजमान श्री सद्गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के चरणों में कोटिन कोटिन प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए और भक्ति मार्ग पर संतों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाले, भगवान का नाम सिमरन कराने वाले निरंकारी संप्रदाय की शान, सारे संतों के प्यारे आप दर्शन कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन से हमारे श्री स्वामी रामदेव जी महाराज का कोटिन कोटिन ताली तो बजा देंगे। देखो महाराज जी हर साल होली पर वृंदावन होते हैं, लेकिन आप कितने भाग्यशाली हैं कि होली पर आज महाराज जी के यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी के चरणों में प्रार्थना गुरुदेव ऐसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे, सारी हल्द्री निवासियों को शुभ आशीष देते रहे, ऐसे ही आपके पावन चरण इस धरती पर पड़ते रहे और लोग आपका दर्शन करके धन होते रहे। आइए स्वामी अमृता भारती जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए महाराज जी भगवान के साथ हमें जोड़ने, उनका आशीर्वाद लें, उसके बाद गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे, जैसे उनकी आज्ञा होगी, जैसे उनका आदेश होगा। जिसको नहीं आ रही वो हाथ ऊपर करें। ये CNI चैनल से हमारे राम नारायण जी महाराज जी, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपका यहाँ का, लुधियाना वाले भी देख रहे हैं और पता नहीं कौन कौन देख रहा है। इनके नाम से भी जो
गांव से घूमती हुई कल यह होली वृंदावन के अंदर प्रवेश कर जाएगी। कल रंगीली होली के नाम से ये वहां प्रसिद्ध हो जाएगी, क्योंकि कल एकादशी तिथि है और यहाँ देखो भंडारा भी बन रहा है आप लोगों के लिए। अब कल ये देखना है ठाकुर जी के कितने भक्त है, कौन भूखे रहते हैं, कौन भंडारे खाते हैं। और बड़ा ही सुंदर भजनों के माध्यम से आप लोगों को आनंदमय कर रही थी हमारी बहन जी अनीता भारती जी। और इनका परिचय तो शायद आप लोगों को देने की जरूरत भी नहीं है। मेहनती, कर्मठ। मुझे बड़ा सुंदर लगा जब मैं यहाँ प्रवेश किया, मैंने कहा मंच कहाँ उड़ा दिया। कहने महाराज जी बाहर पहुँचा दिया। मैं कहा अच्छा, तो बाहर आया तो देखा गया तो बढ़िया सुंदर व्यवस्था हो रही है भैया, पत्थर लग रहे हैं, चमक आ गई है। तो जैसे खुद चमकती है ऐसे आश्रम को चमकाए तो बहुत बड़ी बात होती है। संत लोग खुद ही चमकना चाहते हैं। 90% महात्मा तो फेशियल करा के मंच पे जाते हैं। हाँ, हकीकत है ये। जितने हमारे भागवत के कथावाचक हैं, कोई भी बिना फेशियल के चढ़ता ही नहीं। क्यों? कारण है ना, एक यूट्यूब वाले आ जाते हैं, चैनल वाले आ जाते हैं सामने, उनको चमक दमक भी चाहिए। और फिर ऊपर से क्या कहेंगे, ये जो लाइटें हैं ना, ये भाई हमारे मुंह पे पड़नी चाहिए। क्यों? कि डायमंड करवाया है। थोड़ी चमक तो रहनी चाहिए। तो हकीकत वास्तव में चमक तो यह है कि जैसी चमक परमपिता परमात्मा दे, ऐसी अपने स्थानों को भी चमका दे, तो बड़ा आनंद आ जाता है। और देखो उससे भी ज्यादा चमक, इनकी चमक तो मैं क्या कहूँ, ये तो भी छोटी सी है, बच्ची है। इधर देख लो मेरे बराबर 75 साल के भूतपूर्व जवान स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। मैं आज सुबह आया तो बड़ी लाइट मार दी। मन में सोचा महाराज के फेशियल तो नहीं कराया। तो फिर अरोड़ा जी ने कहा नहीं, इसने 8.5 लाया है, मगर फिर स्वामी कुछ नहीं करेंगे भाई, दूसरी तो भी मीडिया में करवा दोगे सारी खबरें, इस वास्ते कुछ नहीं करेंगे। और विराजमान विप्रगण, समस्त सेवक समाज, माता बहनें, सब कहते हैं विराजमान पिता परमात्मा को बड़ा बड़ा सिया राम सब जग जानी कर प्रणाम कर चुका है। वैसे देखो समय तो अब मर्यादा है। ये मंच रात्रि का 11 बजे तक चलता है और 11 बज चुके हैं। ठीक है ना, फिर आप लोगों की अगले दिन शिकायत होती है, टाइम से नहीं पहुंच पाते, बड़ी समस्या आ जाती है। इसीलिए हमने भी सोचा, मैं कहा चलो अभी तक तो सब गा रहे थे, तुम्हें नचा रहे थे, मैं कहा ऐसा कुछ गा लेता हूँ, तुम्हें भी गवा लेता हूँ। क्योंकि वास्तव में ये है ना, हमारी जो ये 3 पीस माँ सरस्वती के मानस पुत्र 3 बैठे हैं ना, ये अपनी आवाजें पूरी खोल के बैठे हैं कि सामने वाला बोल के कि पता ही नहीं लगे क्या बोला। अच्छा सही बताओ, जिसने पुराने भजन याद किए वो तो अलग बात है, जिसने नए सुने क्या समझ में आए? सच बताना, क्यों नहीं समझ में आए? क्योंकि पंजाबी भाषा में थे, फारसी में है। हाँ, वो इसलिए नहीं समझ में आए क्योंकि इतनी आवाज साउंड वाले ने माइक को नहीं खोल रखी जितनी उनकी खोल रखी है। उन्हीं के बाद ज्यादा डीजे की चलती थी, धमक धमक। मैं मुझे चलो आनंद तो आ ही रहा था, तो बजाई रहे, यही तो लेने आए हैं। देखो ये सनातन धर्म है। आप समस्त धर्मों को नजरे में डालो। मैंने सबको बड़े नजदीक से देखा, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, गुरुद्वारे वाले, इनके जो भाव होते हैं ना, वो कुछ करने के होते हैं। मुस्लिम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, बड़े भाव से जाते हैं। कितनी देर लगाता है अपनी मस्जिद में? मुश्किल से 10 से 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी वजू यानी 5 प्रकार के स्नान करके उसके बाद उस परमपिता परमात्मा का जिस भी माध्यम से नाम लेता है वो ले लेता है। और 15 मिनट बाद उसकी छुट्टी।
उसके दिल में एक छाप लग जाती है कि मैं अपने समय से 15 मिनट में नाम लेके आ गया। ऐसे ईसाइयों को देख लो, क्या जाते हैं वो भी 15 मिनट की एक प्रार्थना गॉड के नाम की करके और फिर अपने कामों में चले जाते हैं। ये भी सनातन धर्म ही है जो सिख संप्रदाय है, कोई बाहर से नहीं है। अब थोड़ा सा अलग गिनने लगे तो गिनने लगे, है तो ये पुराना प्राचीन वही है। तो इनका भी क्या है, इनमें भी कोई बंधन नहीं है, इनमें भी कोई किसी को बांधा नहीं जाता। लेकिन ये जो सनातन धर्म है ये बांध के रखता है, और बांधने की वजह से फिर क्या हो जाता है, लोगों का ध्यान सत्संग की तरफ से उठ के नाचने कूदने की तरफ चला जाता है। ये जो जितनी 100 बैठी है ना, 100 में से 50 यही सोचती हैं कि बस फटाफट कोई ना कोई वक्ता भजन बोल दे और हम खड़ी होकर टांगे सीधी कर ले सिपाही। हाँ, हकीकत है ये तो। लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो सत्संग के अंदर पहुंचना, और जैसे द्रौपदी जी ने कहा साधु दर्शनम मात्र कोटि फलम लभते, मात्र दर्शन करने से ही पूरा फल प्राप्त हो जाता है। कौन सा फल? खाली एक नहीं, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। पर शर्त है, क्या आपने दर्शन किए? देखना अलग चीज है, देख लिया चल दिए वो अलग चीज है, लेकिन दर्शन करने बड़े मुश्किल काम है। दर्शन तो वो है जो रूह से रूह का मिलन हो जाए और फिर रूह के अंदर ही उस दर्शन के दीदार होते रहे। ये वास्तविक दर्शन है। एक भक्त था, उसके महाराज जी ने बोला हरिद्वार के अंदर ही, भैया हम तो यहाँ बैठे गंगा किनारे जब कर रहे हैं, जा तू नीलकंठ जाके दर्शन करना चाहिए। तो पहले क्या हमें पता है, कर्म। तो अपने पहले कर्मों को सुधारो, उसके बाद दूसरी है क्या, भक्ति या ध्यान, और तीसरा क्या है, ज्ञान। पहली भक्ति सुधरती, दूसरे तक पहुंचना मुश्किल है, और तीसरा ज्ञान बटों में आयो जिस चीज के ऊपर से अभी निकलता चला जाएगा, किसी के पल्ले नहीं रहेगा। अभी थोड़ी देर के अंदर ही आप लोग सत्संग से एकदम ओझल हो जाओ, एकदम आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या। एक संत ही है जो तुम्हारे से पीछा छुड़वा के बस कहेंगे हमें भगवान का नाम जपने दो, वो सोते सोते भी श्री राम जय राम जय जय राम, जिसकी रही भावना जैसे। इनको नींद नहीं आएगी तो क्या करोगे, मोबाइल चला लोगे, यूट्यूब खोल लोगे, टीवी चला लोगे, नहीं तो अपने ऋषि पड़ोसी के चेहरे देखते रहोगे। महात्मा है, इसको नींद नहीं आ रही तो फायदा उठाते हैं कि भैया ठीक है, आंख बंद हो जाए, हृदय में ध्यान हो जाए और श्री राम जय जय राम हो जाए। ये संतों ने क्या अपने जीवन को कृतार्थ किया है। इन्होंने सत्संग सुने हैं, तभी आज ये बिना सत्संग सुने तो मंच पे कोई बैठ ही नहीं सकता। महाराज ने क्या बोला था, जैसे संतों की मुखारविंद से सुना है। ये वास्तविक है। जब तक हमारी शरण भक्ति एक्टिव नहीं होगी तब तक हमारा संग भी एक्टिव नहीं हो सकता, और जब तक हमारा संग सही नहीं होगा तब तक हम परमपिता परमात्मा की पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, कितनी सीढ़ियां होती हैं पता है? उस परमात्मा तक पहुंचने की कितनी सीढ़ी है? मात्र 7 सीढ़ी। और 7 सीढ़ी कैसे प्राप्त हो जाएंगे? जिन्हें प्रेम की हो कि नहीं। इस 7 सीढ़ियों का एक मार्ग, बस पकड़ना तो है। यह नवदा भक्ति है तो प्रथम पकड़ लो, प्रथम भक्ति संतन कर संग। अगर ये भी ढंग से पकड़ोगे तो, लेकिन आजकल सत्संग में क्यों संतों को पकड़ते हैं? महाराज जी क्या कर रहे हैं, बैठे हैं खाली, कुछ खाओ। सत्संग की कोई बात नहीं, खाने पीने की बातें शुरू हो जाएंगी। तो हमारी जो मनोवृत्ति है, अगर आप उनको चेंज करके थोड़ा से भावना में प्रस्तुत हो जाए, थोड़ी सी भक्ति में बह जाएं और सुनने की आदत दिल से डाल लें, पर थोड़ी डाल लें। देखो ज्यादा सुनने वाला भूल जाएगा। अभी उन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा, वो सब बोलते चले जाएंगे। क्या है, एक एक वक्ता की एक एक चीज को याद रख लो। अगर एक एक चीज को भी आपने जीवन के अंदर याद रख लिया, या फिर किसी भी एक वक्ता की एक बात को सिर्फ याद कर सत्संग में बैठ के, और उसी के ऊपर चलते चले जाओ, वही धीरे 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 पूर्णतः आपको भक्ति के अंदर प्रवेश करा देंगे। और इसीलिए तो संत लोग बार बार क्या कहते हैं, तुम करो राम से प्यार अमृत बरसेगा। सिर्फ बोलो, तुम करो राम से प्यार अमृत बरसेगा,
बरसेगा भाई बरसेगा, वो बरसेगा भाई बरसेगा, तुम करो राम से प्यार अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, तेरा हो जाए तेरा पार अमृत बरसेगा, तेरा हो तुम करो राम से प्यार अमृत बरसेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम नाम का अमृत प्याला, हो पीवे बन के किस्मत वाला, उसे हो जाए राम दीदार अमृत बरसेगा, उसे हो जाए वो तुम करो राम से प्यार अमृत बरसेगा। झूठे जग के बंधन तोड़ो, राम नाम से नाता जोड़ो, झूठे जग के बंधन तोड़ो, राम नाम से नाता जोड़ो, फिर हो जाओ भव से पार अमृत बरसेगा, फिर हो जाओ भव से तुम करो राम से प्यार अमृत बरसेगा, तुम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम, श्री राम बोलो सियापति राम। इतनी सेवा रात्रि की बेला की। प्रातः सबको यहाँ के नियम तो पता ही है। हमारे श्री महंत पूज्य चरण स्वामी वचनदास जी महाराज सुबह समय से ही यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी आज्ञा होती है कि कार्यक्रम भंडारा भोजन प्रसाद समय से होना चाहिए। इसलिए हम कल प्रयास करेंगे क्योंकि वक्ता हमारे पास बड़े अच्छे हैं, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। कल ठीक 10 बजे हमारी शाम सखीदास जी मंच प्रारंभ कर देंगे और उसके बाद कल तो हमारे से बड़े आ जाएंगे श्री महंत जी, जैसी उनकी आज्ञा होगी तब तक मंच चलेगा।